संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। 47 शक्तियों की चर्चा करनी है। आपके हाथ में जो किताब है उसका प्रश्न नंबर 302 निकाल लीजिए। समय सार परमागम में संपूर्ण आत्मा की चर्चा होने के बाद आचार्य अमरचंद्र को ऐसा लगा कि जो ये चर्चा समय सार की हुई है उसमें कुछ अज्ञानियों को एकांत लग सकता है, क्योंकि आत्मा को संपूर्ण समय सार में ज्ञान मात्र शब्द से कहते आए हैं। तो ज्ञान मात्र है तो एकांत हो गया। हो सकता है अमृतचंद्राचार्य के जमाने में उनके शिष्य वर्गों में अथवा समय सार के पाठियों में इस प्रकार का एकांत देखा भी जाता हो कि जिसकी वजह से उन्होंने ये परिशिष्ट लिखना आवश्यक समझा। समय सार की 415 गाथाएं तो यहां समाप्त हो गई। उन्होंने परिशिष्ट लिखा जिसको बनारसी दास जी ने स्यादवाद अधिकार नाम दिया और साध्य साधक भाव 2 अधिकार बनाए इसके, उनने नाम दिए साध्य साधक अधिकार। और एक उन्होंने गुणस्थान अधिकार नाटक समय सार में और जोड़ा। और उसके संदर्भ में तो यह बात अत्यंत प्रसिद्ध है कि गुणस्थानाधिकार का समय सार से कोई प्रसंग नहीं था, लेकिन समय सार को पढ़कर खुद बनारसी दास जी निश्चयाभासी एकांतवादी हो गए थे। और उन्होंने खुद लिखा है कि नगन होए चारों जने फिरे कोठरी माही। एक कोठरी में बंद हो जाते 4 आदमी, नग्न हो जाते और कहते हम कुछ समय के लिए मुनि हो गए, 4 घंटा को मुनि हो गए। तो बाहर कपड़ा पहन के बाहर आ जाते, कहते मुनि मिट गए। ऐसे एकांतवादी हो गए थे। तो उन्होंने को पंडित रूपचंद जी ने, पंडित रूपचंद जी कौन से जानते हैं आप? जो अपन पंचमंगल पाठ पढ़ते हैं, भणी रूप चंद सुदेव जिनवर जगत मंगल गावही, उसके रचना करने वाले। उन्होंने उन्हें गोमर सार में गुणस्थानाधिकार पढ़ाया था। और वो गुणस्थानाधिकार से फिर उनकी दृष्टि सम्यक हुई थी, उनका बैलेंस सधा था और उन्हें अनेकांत साधवाद की बात समझ में आई थी। इसलिए उनको ये अंदर में बहुत गहराई से महसूस हुआ कि समय सार को पढ़कर और गुणस्थानों की बात नहीं जाने तो निश्चित रूप से मेरे जैसी गलतियां और लोग भी कर सकते हैं। और इसलिए उन्होंने गुणस्थानाधिकार लिखा और इसकी चर्चा उन्होंने खुद समय सार में की, नाटक समय सार में। और जो गुणस्थानाधिकार नाटक समय सार का उसकी बड़ी विचित्र बात है। हम समझते हैं कि वो करुणान योग की बातें होंगी जो गोमट सार का गुणस्थानाधिकार है ना, लेकिन वो बात नहीं है। उन्होंने 14 गुणस्थानों का स्वरूप बताया और प्रत्येक गुणस्थान में करुणान योग के हिसाब से कैसा आचरण होना चाहिए ये बात कही लाला जी। गोमट सार में ये बात नहीं है। गोमट सार में तो कौन सी प्रकृतियों की बंद विच्छिति कौन से गुणस्थान में होती है और कैसे होती है, कहाँ होती है, क्या होती है, तो इस तरह की चर्चा है। और उन्होंने बताया कि 4थे गुणस्थान वाले का आचरण कैसा होता है। ये जो अपने प्रसिद्ध छंद है ना 22 अवक्षों का, ओला घोर बरा निश भोजन बहुवी जाबे अनुसंधान, ये सब नाटक समय सार का है। बनारसी दास ने गिनाए है ना। ऐसी बहुत सी जो चीजें हैं वो बनारसी दास जी ने
गुणस्थान अधिकार में शामिल की। चौथे गुणस्थान वाले का खासकर आचरण कैसा होना चाहिए, क्योंकि भाई अपने 4 जने कोठरी में बंद होते थे ना, अपने को भी सम्मदृष्टि तो मानते ही थे और उस वक्त मुनि हो जाते थे, तो उन्होंने मुनि का आचरण कैसा होना चाहिए, पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक का आचरण कैसा होना चाहिए, इसकी बहुत विस्तार से समीक्षा की। इसलिए मैं उसे कहता हूं कि वो चरुणान योग मिश्रित करुणान योग है। कौन? नाटक समय सार का गुणस्थानाधिकार क्या है? चरुणान योग मिश्रित करुणान योग है। अकेला करुणान योग नहीं है, वो गोमर सार का गुणस्थानाधिकार नहीं है। अपने मुमुक्षु भाइयों में भी इस तरह की बहुत प्रवृत्ति देखी जाती थी, क्योंकि क्रियाकांड जो जड़ की परिणति है और उससे आत्मा के धर्म का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार का जो परम सत्य का उद्घाटन पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से हुआ, जो 100% सत्य बात थी, लेकिन उसका सही मर्म न समझकर हमारे मुमुक्षुओं में भी बहुत से ये सदाचार संबंधी नियमों के उल्लंघन की प्रवृत्ति पनप गई थी, पनप रही है। और इसी उद्देश्य से कि वो बनारसी दास जी ऐसी परिस्थिति हमें भी, हमारे सामने भी है, न केवल इसलिए कि सामने वाले आरोप लगाएंगे कि सारे मुमुक्षु लोग तो भ्रष्ट होते हैं, उनके आरोप से बचने के लिए नहीं, लेकिन आत्मा के कल्याण के लिए, आत्मा का अनुभव करने के लिए भी वो आवश्यक है। इस दृष्टि से ही यहाँ अपन ने भी हमेशा से गुणस्थानाधिकार की क्लास चलाना शुरू किया। खासकर इसमें प्रेरणा जो थी ना, प्रोफेसर जमुना लाल जी की थी, आजकल भी स्वर्गवास हो गया है उनका। वो बहुत पीछे पड़े रहते थे कि भाई ये काम यहाँ अपन को होना करना चाहिए, और भाग्य से यशपाल जी अपन को मिल गए और उन्होंने बहुत गहराई से उसको किया है। उनकी गुणस्थानाधिकार की क्लास मैंने बहुत सुनी है महीनों तक। मैं अपने घर पे स्पीकर आपके यहाँ लगा रहता है ना, तो मैं 24 घंटा उसे चालू ही रखता हूँ, कभी बंद ही नहीं करता, तो सब चीजें सुनता हूँ। यहाँ बैठ के नहीं सुन सकता हूँ तो लेटे लेटे सुनता हूँ। तो वो जो उनका करुणान योग वाला गुणस्थानाधिकार नहीं है, वो अध्यात्म गर्भित गुणस्थानाधिकार है। और जो बात हम लोग सब बड़े बड़े विद्वान जब भी 6वें 7वें गुणस्थान की चर्चा करते हैं तो समाज में झगड़ा खड़े हो जाते हैं, बैलेंस नहीं रह पाता है। मैंने उनके वो प्रकरण सुने हैं, वो इतने अच्छे तरीके से विद्यार्थियों के गले में 6वें 7वें गुणस्थान का स्वरूप जो अध्यात्म के आधार पर, गुणस्थान के आधार पर है, उतार देते हैं कि मुनि धर्म का वास्तविक स्वरूप उनके ख्याल में आ जाता है, और कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि इसमें निंदा की कोई बात है। वही काम जब हम दूसरे रास्तों से करते हैं तो वो विद्यार्थी भी तो बहुत, हमारे मैंने कहा ना, मुनिराज के भक्तों के लड़के ही तो आते हैं। आप मुमुक्षु लोग भेजते कहां? आपको तो सबको करोड़पति बनना है, अपने बच्चों को करोड़पति बनाना है ना? और उनको समझ में सब बात आ जाती है, वो पक्के होते हैं। इसे एक दफा मैंने भी 8 व्याख्यान किए थे द्रव्यलिंगी मुनि के स्वरूप पर, और यशपाल जी बहुत पीछे पड़े हुए, उन्होंने लिखा के शायद कंपोज करके रखे हैं, तो उसको किताब के रूप में आप प्रकाशित कर दें। बहुत बैलेंस चिंतन है, उसमें निंदा वाली बात कहीं कुछ भी नहीं है, और वास्तविक स्वरूप द्रव्यलिंगी भावलिंगी का क्या होता है वो बताया गया है। मुझे देखने के अभी समय नहीं मिल पा रहा, इसलिए वो किताब ऐसी ही पड़ी है। तो ये वो गुणस्थानाधिकार में वो बात आई। इससे सिद्ध होता है कि बनारसी दास जी ने अकारण वो अधिकार नहीं लिखा था। ये तो स्पष्ट है। मुझे अमरचंद्र पर भी ये बात लगती है। मैं ये तो नहीं कहना चाहता हूं कि बनारसी दास के समान अमरचंद्र भी स्वयं भ्रष्ट हो गए होंगे, ज्ञान मात्र आत्मा को मान करके एकांती हो गए होंगे,
लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि कुछ लोग उनकी दृष्टि में ऐसे अवश्य रहे होंगे जो उस समय इस प्रकार के एकांतवाद के आग्रह से ग्रस्त होंगे। वो उनके शिष्यों में रहे हों, उनके विरोधियों में रहे हों, उनके कहीं भी रहे हों, लेकिन उनके उपयोग में रहे थे। उनके उपयोग में का ज्ञान का गेय वे जरूर बनते थे। उनके चित्त में वो विकल्प की तरंग अवश्य पैदा करते थे। क्या क्योंकि आत्मा तो ज्ञान मात्र है, बस ज्ञान मात्र है, और तो कोई लेना देना कुछ है नहीं, बस ज्ञान मात्र आत्मा करो। क्यों भरी पल्ली हो गिनौड़ा खाओ मुख चलेगा, क्या है ज्ञान मात्र आत्मा समझ लो। ये उनको लगा और उन्होंने ये परिशिष्ट लिखा और उसमें उन्होंने ज्ञान मात्र आत्मा में मानने पर एकांत नहीं होता, बस ये एंगल से ही सारी बात की है। इसलिए उन्होंने जो कलश लिखा इसके सबसे पहले का, उस कलश में ये प्रतिज्ञा की है। वो कलश अपन देख लेते हैं, आपकी इस किताब के शुरू के पेजों में ही है, पहले ही पृष्ठ है। वैसे तो पृष्ठ का नंबर तो इसमें 185 होगा, लेकिन पहला ही पृष्ठ है। अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपे भावस्य मनाग भूयोपि चिंतते। यहां पर स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था क्या है और उपाय उपेय भाव क्या है, इसका मनाग भूयोपि चिंतते, थोड़ा सा और विचार करते हैं। इसका मतलब पहले जो हमने विचार किया इसी का किया है भैया, सारे समय सार में, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। ये मनाग भूयोपि चिंतते फिर भी संक्षेप में कहते हैं। क्यों कहते हो उस द्वारा फिर कि दो बातों के लिए, स्यादवाद की शुद्धि के लिए और वस्तु तत्व की व्यवस्था को बताएंगे हम के लिए, माने कारण तो है स्यादवाद की शुद्धि, और बताएंगे क्या वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव। अब जरा समझना, ये वस्तु तत्व की व्यवस्था माने क्या, माने वस्तु अनेकांतात्मक है, ज्ञान मात्र कही है तो भी वो अनेकांतात्मक है, ये वस्तु तत्व की व्यवस्था। और उपाय उपेय भाव माने तो ज्ञान मात्र में वही उपाय है और वही उपेय है। हमें ऐसा लगता है ना यदि ये उपाय है तो उपेय कोई अलग चीज होगी, सम्मतन ज्ञान तो उपाय है और मोक्ष उपेय है। क्यों तो कहते भाई एक ही आत्मा में दोनों हैं, ऐसा नहीं वृत्तशील संयम शरीर की क्रिया में उपाय हो और आत्मा की सिद्धि में उपेय हो। ऐसा उपाय और उपेय जुदे जुदे नहीं है, ये दो प्रकार से उन्होंने इसमें सिद्धि की। कुछ लोगों को ये भ्रम है कि कैसे हो सकता है वही उपाय और वही उपेय। अब भाई ये काम करना है, हमको शिविर लगाना है, तो जो उपाय क्या है, तो कभी जनता आवे तो जनता को निमंत्रण दो, कोई आग्रह करो, पैसे की व्यवस्था करो, तो जो शिविर लगाना कार्य है और पैसा की व्यवस्था करना उपाय है। तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना। शिविर में दे सिखाया जाए कि पैसे में धर्म नहीं है और उसके लिए पैसे की जरूरत है। क्यों कैसी विचित्र बात है, तो विरुद्ध हो गया ना उपाय उपेय। तो कहते उपाय उपेय भाव जो है वो परस्पर विरुद्ध नहीं होते हैं, एक ही वस्तु में होते हैं। तो तुमने आत्मा को ज्ञान मात्र कह दिया और पर कुछ है ही नहीं, पर से कोई संबंध ही नहीं है, तो ये फिर ज्ञान मात्र आत्मा उपाय है कि उपेय है? तो कहते उपाय भी है और उपेय भी है, ऐसा अनेकांत है। एक तो ये और एक वस्तु तत्व की व्यवस्था, माने वस्तु में ज्ञान मात्र कहा है तो भी अनंत गुण हैं और परस्पर विरोधी अनंत धर्म हैं, इसका नाम है अनेकांत। अब ये कहते हैं इसका
दो अधिकार किए। एक उपाय उपेय अधिकार का नाम रखा बनारसीदास ने साध्य साधक द्वार, और वस्तु तत्व व्यवस्थिति का नाम रख दिया साध्यवाद अधिकार। मेरा थोड़ा मतभेद है बनारसीदास जी से, जो मैं आपके सामने रखता हूं, आप लोग विचार करना कि साध्यवाद की सिद्धि तो दोनों अधिकारों में की है। तो साध्यवाद अधिकार तो एक बड़ा अधिकार है, पूरा परिशिष्ट है, और उसके दो अवान्तर अधिकार हैं। तो एक अधिकार का नाम होना चाहिए वस्तु व्यवस्था अधिकार, और दूसरा नाम होना चाहिए उपाय उपेय अधिकार। मैंने विनय पूर्वक ये बात इसमें किताब में लिखी भी है क्या, लेकिन उनके दिमाग में वो साध्यवाद की बात इतनी हावी थी, इसलिए उन्होंने उसका नाम रख दिया साध्यवाद अधिकार, और दूसरे का नाम रखा साध्य साधक द्वार। जबकि साध्यवाद अधिकार का बड़ा हेडिंग है, और उसके अंदर दो हेडिंग, वस्तु व्यवस्था अधिकार और उपाय उपेय अधिकार। ये 47 शक्तियां अपनी वस्तु व्यवस्था अधिकार में आती हैं। अब वस्तु व्यवस्था अधिकार में कहां आती हैं, अपन पहले वहां तक पहुंचे। बस 2 मिनट का काम है, फिर अपन 47 शक्तियों पर पहुंच जाएंगे। वो उन्होंने कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र कहा है पूरे समय सार में। तो क्या आत्मा ज्ञान मात्र ही है, उसमें सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, दर्शन नहीं है? एक तो लोगों के दिमाग में ये प्रश्न खड़ा होता है ना। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान मात्र हमने कहा, लेकिन उसमें अनंत गुण, अनंत स्वभाव, अनंत धर्म और अनंत शक्तियां शामिल हैं। क्या इस तरह वो अनेकांत स्वभावी है, भले ही ज्ञान मात्र इस शब्द से हमने उसे कहा हो। तो कहते मात्र शब्द से हमको ये भ्रम खड़ा होता है कि ये और चीजें नहीं है, निषेध हो गया और चीजों का, सुख वगैरह का। तो कहते नहीं हुआ। तो इसकी व्याख्या लिखने के लिए मैंने बहुत पहले एक दोहा लिखा था, 40 साल हो गए होंगे, जब भोपाल में था, ऑपरेशन कराने गया था अशोक नगर से अपेंडिक्स का। तो मैंने झरने के मंदिर में बैठ के लिखा था कि ज्ञान मात्र इस शब्द में है अनंत गुण व्याप्त, और गायक भी कहते उसे प्रकट पुकारा आप्त, कि उसमें अनंत गुण व्याप्त हैं। और फिर उन्होंने कहा कि अनंत गुणों में कुछ तो गुण हैं, कुछ धर्म है। तो अनेकांत की करनी है सिद्धि, तो गुणों की अपेक्षा भी अनेकांत की सिद्धि की, और धर्मों की अपेक्षा भी अनेकांत की सिद्धि की, ये अलग अलग की। तो गुणों की अपेक्षा का मतलब है अनंत गुणात्मक आत्मा, ये अनेकांत है। अनेक माने अनंत, और अंत माने गुण। वो अनंत गुणात्मक आत्मा अनेकांत है। और अनेक माने दो, और अनंत माने धर्म। तो परस्पर विरोधी दो दो धर्मों के युगलों के एक द्रव्य में रहना संभव है, इसकी सिद्धि का नाम है अनेकांत। इस तरह से दो अनेकांतों की स्थापना की। तो वो धर्मों वाले अनेकांत के मैं सबसे पहले, उनने 14 कलश लिखे, जिनकी चर्चा अभी अपन को नहीं करनी है, पहले अपन कई दफे कर चुके हैं यहीं। उसके यहाँ पर मेरे ख्याल से 9 या 10 कैसेट हैं, जिन पर मैंने शायद किसी शिविर में ही व्याख्यान किए थे, ने देवलाली शिविर में किए थे, और वो यहाँ कैसेट उपलब्ध हैं। तो जिनको वो 14 कलशों के बारे में समझना हो, वो कैसेट से उनके समझ सकते हैं। तो उन्होंने वो परस्पर विरोधी धर्म युगलों का नाम अनेकांत है, ये अनेकांत की परिभाषा को 14 छंदों के माध्यम से व्यक्त किया। और अब दूसरा अनेकांत बाकी रह गया, कौन सा? अनंत गुणात्मक, अनंत गुण वाला आत्मा है, उसका नाम अनेकांत। तो उसकी चर्चा 47 शक्तियों में है। 47 शक्तियां कैसे आ गई, वो बात मैं आपको बता रहा हूं। अब देख कैसे आई। उन्होंने कहा कि आत्मा में, देखो पहले तो ये समझ लें, आपको जो पेज नंबर मैंने निकाल के बताया था ना, कौन सा है देखो,
ये जो 302 पेज है ना, ये अभी तक यहां था मेरे ख्याल से 119-20 पेज हो गए। ये 120 पेज में क्या बताया है उसके सारांश को अपन पढ़ते हैं। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है, तथापि इसे यहाँ ज्ञान मात्र कहा जा रहा है, क्योंकि सुपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्म गुणों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभावमान है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। ये इसका सार है। इसमें जो एक धर्म वाला पॉइंट तो खत्म हो चुका, अब गुणों वाले पॉइंट की चर्चा करनी है। तो पहले जरा हम इनको समझ लें कि अनंत ये गुण, धर्म, शक्तियां और स्वभाव, ये 4 शब्द आते हैं, तो इन 4 में क्या फर्क है। इस 47 शक्तियों के संदर्भ में ये बात समझना बहुत जरूरी है। देखो विषय थोड़ा जटिल है, लेकिन समझने लायक है। इसके समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, इसलिए इसे गंभीरता से आप सुनने की कोशिश करना। गुण और धर्म में क्या अंतर है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने कई दफे उसके बारे में बताया है। लेकिन जो अकेले होते हैं और जिनकी पर्याय होती हैं, 2 बातें नोट करो। जो अकेले होते हैं मान जिनका कोई विरोधी नहीं होता है, और जिनकी पर्याय होती हैं उन्हें गुण कहते हैं। जैसे ज्ञान, दर्शन, ज्ञान गुण की पर्याय है मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अविज्ञान, मन पर्याय ज्ञान। लेकिन ज्ञान का विरोधी कोई अज्ञान नाम का गुण आत्मा में नहीं है। माने जिसका विरोधी गुण नहीं है और जिसकी पर्याय होती हैं उसे बोलते हैं गुण। ये अंत तक काम आएंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से समझ लेना। और धर्म किन्हें बोलते हैं कि जिनका विरोधी होता है नियम से, लेकिन जिसकी पर्याय नहीं होती। जैसे कि नित्यत्व, ये धर्म है, तो उसका विरोधी अनित्यत्व गारंटी से है, लेकिन उनकी कोई पर्याय नहीं है, ना नित्यत्व की ना अनित्यत्व की। ये धर्म है। अब स्वभाव क्या है? ये सब गुणों के ही प्रकार हैं। ये बारीक भेद होने से हमने किसी को गुण कह दिया, किसी को धर्म कह दिया। वैसे इन सबको भी गुण कहते हैं, समझे ना, सबको भी गुण कहते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ा बारीक भेद डाला। अब स्वभाव क्या चीज है धन कुमार जी? स्वभाव उसका नाम है कि ना तो जिसकी पर्याय होती हैं और ना जिसका विरोधी होता है। अभी 2 ही पॉइंट चल रहे हैं, पर्याय और विरोधी। इनके आधार पर ही वर्गीकरण है। तो ना जिसकी पर्याय होती है ना जिसके विरोधी होते हैं, तो उसको बोलते हैं स्वभाव। तो कैसे? तो 47 शक्तियों में कि त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, कि आत्मा न पर का त्याग करता है ना ग्रहण करता है, ग्रहण और त्याग से शून्य है, ऐसी शक्ति आत्मा में है। बोलो इसकी क्या पर्याय होगी? ना तो इसकी पर्याय है और न इसके विरुद्ध कोई शक्ति है कि ग्रहण करता है और त्याग भी करता है, ऐसी कोई शक्ति नहीं है। तो ना तो इसकी विरोधी है और ना इसकी पर्याय है। पर्याय होती तो गुण कहलाता और विरोधी होता तो धर्म कहलाता। तो दोनों की परिभाषा में नहीं आता, उनको बोलते हैं स्वभाव। गुण, धर्म और स्वभाव, और तीनों को बोलते हैं शक्तियां। तो यहां 47 शक्तियां कहीं, 47 गुण नहीं कहे, 47 धर्म नहीं कहे, 47 स्वभाव नहीं कहे, 47 शक्तियां कहीं। क्योंकि इन 47 शक्तियों में जिनका वर्णन वो करेंगे, कुछ तो गुण होंगे, कुछ स्वभाव होंगे और कुछ धर्म होंगे।
तो ये चार की परिभाषा बहुत संक्षेप में मैंने बताई है, इसे इसमें लिखी भी है, आप पढ़ेंगे तो मिल जाएगी। अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं, लेकिन जो याद रखेंगे तो अपने जो भी जितने व्याख्यान होंगे इस शिविर में, उन सब में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। एक दफा फिर कह देता हूं, जिनकी पर्याय होती हैं और जिनका विरोधी नहीं होता है उन्हें गुण कहते हैं। जिनकी पर्याय नहीं होती हैं और विरोधी नियम से होता है उन्हें धर्म कहते हैं। जिनकी न पर्याय होती हैं न विरोधी होता है उन्हें स्वभाव कहते हैं, और तीनों को शक्तियां कहते हैं। ज्ञान गुण है, नित्यत्व नित्यत्व धर्म है, वो त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति स्वभाव है। तीनों को ही शक्तियां कहते हैं। ज्ञान शक्ति भी कहते हैं, और नित्यत्व नाम की शक्ति भी हो सकती है, और त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति भी है। तो ये तीन चीजें हो गई ना। अब यहां प्रश्न ये है, मूल मुद्दे की बात, तो वो कहते हैं कि हम समय सार में पूरे आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं, और अब यहां आप कहने लग गए कि वो अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। क्यों? तो ये बात क्या हुई? तो ज्ञान मात्र कहां रहा? इसलिए जो तुमने कहा कि आत्मा ज्ञान मात्र है, हम इन्हें ये समझाएंगे, तो तुम्हारा प्रतिज्ञा वाक्य का विरोध हो गया। कहा तो ये था कि ज्ञान मात्र समझाएंगे, और बताने लगे अनंत गुण गुण की बातें। जैसे आजकल के वक्ता होते हैं ना, बस मुझे आपसे दो बातें कहनी है, और फिर आध घंटा तक बोलते बोलते कहते एक बात, और अब दूसरी, फिर आध घंटा बोलते हैं और कहते हैं एक बात, और अब दूसरी। उनकी एक ही बात खत्म नहीं होती है कि आपको हमसे दो बातें कहनी है, कि हाँ तो हो गई ना, कि आपको हमसे, हमको आपसे दो बातें कहनी है। एक तो आप कह चुके, अब एक और कह लो जो कुछ कहना हो। एक बात तो ये हो गई ना। क्यों? तो ऐसे कहते आचार्य, तुम ज्ञान मात्र कह रहे और गाथाओं पे गाथाएं ठोके जा रहे। तो वो कहते हैं ज्ञान मात्र हमने कहा, उसमें अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव, अनंत धर्म शामिल हैं। अच्छा ज्ञान मात्र है तुम्हारा, है ना? कि मात्र शब्द तो निषेधवाचक है। तो आप कैसे कह सकते हो कि जो अनंत गुण वाला है वो ज्ञान मात्र आत्मा है? तो अनंत गुण वाला कहना चाहिए था। तो वो ये कहते हैं कि मात्र शब्द निश्चित रूप से निषेधवाचक है, लेकिन ये पर के निषेध के लिए डाला है इसमें, है ना? और राग देश के निषेध के लिए डाला है। देखो कहां लिखा है, आपकी किताब पे फेरो, 203 पेज। दो सौ 303 पेज, 303 पेज के सबसे नीचे की 5-6 पंक्तियां। ज्ञान मात्र पद के प्रयोग के संदर्भ में दो बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं। मिल गई? पहली बात तो यह कि ज्ञान मात्र पद से ज्ञान के साथ अविनाभावी रूप से रहने वाले गुणों का निषेध इष्ट नहीं है, अपितु पर और विकारी भावों का निषेध ही इष्ट है। ये एक बात है। और दूसरी बात यह है कि अनंत गुणों का अखंड पिंड होने के आधार पर आत्मा को सुख मात्र, वीर्य मात्र आदि न कहकर ज्ञान मात्र इसलिए कहा गया है कि ज्ञान आत्मा का अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, इन तीनों दोषों से रहित निर्दोष लक्षण है, आत्मा की पहचान का चिन्ह है। ये दो बातें, ये दो बातें 2 घंटे वाली नहीं है, ये 2 लेन वाली ही 2 बातें हैं। खबरा जी मिल गया ना? ये ध्यान रखना, ये 2 बातें। क्या? पहली बात तो ये कि हम ज्ञान मात्र कहते हैं, तो ये मात्र शब्द जो है वो सिर्फ राग देश का और पर का निषेध करता है,
जो आत्मा में अनंत गुण धर्म है उनका निषेध नहीं करता। और दूसरी बात है कि आत्मा को जैसे हमने ज्ञान मात्र कहा एक गुण के आधार पर, तो कोई ये कह सकता है सुख मात्र क्यों नहीं कह सकते? तो कहते नहीं कह सकते, क्योंकि ज्ञान आत्मा का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान से आत्मा पहचाना जाता है। ये साध्यमान वगैरह शब्द की व्याख्या पीछे आई है ना, ये तो निष्कर्ष का पद है ना, वाक्य है। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। तो चारों में अंतर एक एक पॉइंट हो गया। क्या क्या हो गया कि चारों का अंतर ध्यान में रखना है। कौन कौन सा? गुण, शक्ति, धर्म और स्वभाव। इन चारों में क्या फर्क है एक ध्यान रखना है, और दूसरा ज्ञान मात्र शब्द में क्या निषेध इष्ट है और क्या नहीं है, और आत्मा को ज्ञान मात्र के समान सुख मात्र कहा जा सकता है या नहीं। दो पॉइंट हुए। तो एक कहते कि नहीं कहा जा सकता है। अभी वो कहते क्यों? ये तुम्हारे घर की मनमानी तो चलेगी नहीं कि तुमने कह दी नहीं कहा जा सकता है। क्यों? तो इसको ऐसा समझ सकते हैं हम कि हम अपने दरवाजे पर लिखा देते हैं नो एडमिशन विदाउट परमिशन, लिखा रहता ना कई जगह, और हम वहां देखते हैं कि घर के अंदर अनेक लोग चले आ रहे हैं और कोई पूछता ही नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि वहां ये लिखे होने का क्या मतलब है? बिलाला जी ऐसा ही नहीं है ना? हमने ऐसा देखा है इसी देश में अपने मंदिरों में कि लिखा है कि यहां पढ़ी जा रही है और वे किताबों का स्वाध्याय हो रहा है। क्यों? ऊपर वो लिखा है। साहब आप इसे हटवाते क्यों नहीं है? क्या जरूरत है? लिखे रहने दो ना, अच्छा लगता है। कि तकलीफ क्या हुई उससे? रखा है ना। अरे इससे बढ़िया जवाब उसका और क्या होगा? बोलो मुझे बताओ। उसका जो है उससे बढ़िया जवाब उसे हटा दे तो झगड़ा खड़ा होता है। क्यों? और इसमें कुछ नहीं होता है, तो चलती है गाड़ी आपने आराम से। लिखने वालों के घरों में रखा है, सबके पास है। अरे गलों में नहीं, दिल में रखा है, और वाणी में से भी 90% वही निकलता है ना? क्यों? तो ऊपर लिखा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहां की कमेटी का ऐसा आदेश है और इस आदेश को कोई नहीं मानता, ये अर्थ है उसका। अपने देश में शारदा एक्ट था ना कि एक छोटी बच्चियों की शादी नहीं होगी इतने वर्ष की उम्र से कम, और रोजाना हजारों शादियां होती थी देश में। क्यों? और जो मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा साहब, सब उन आशीर्वाद देने जाते और शादी के कारण शादी में शामिल होते और लड्डू खाते, और वहां पर शादी होती क्यों? और पुलिस वाले भी लड्डू खाते और मजिस्ट्रेट साहब भी लड्डू खाते, और कानून भी देश में बना रहा और सब भी चलता रहा ना आराम से। अपना देश में चलता है। क्यों? ऐसे ही यहां हो गया कि ज्ञान मात्र लिखा है और अनंत गुण घुस बैठे। सामने लिखा है नो एडमिशन विदाउट परमिशन, और कोई पूछता ही नहीं है, सब बिना पूछे आ रहे जा रहे हैं। तो पूछा किसी ने कि भाई साहब इसको मिटवा दो, हम आपको एक सलाह देते हैं, बुरा ना मानो तो। बिना पूछे क्या कि इसको लिखाने से क्या फायदा, इसे मिटवा दीजिए, कि तुम्हें क्या तकलीफ है, लिखा रहने दो ना। क्यों? ये लोग बिना पूछे चले आते हैं कि कौन आता है? कोई नहीं आता है। एक भी आदमी बिना पूछे आया नहीं आज तक हमसे, हमारे घर में तो। लेकिन ये चले आ रहे हैं ना कि ये तो मेरी पत्नी है, ये तो मेरा बेटा है, ये भी पूछ के आएगा क्या? ये तो हमारे मित्र हैं, ये तो हमारे गुरुजी हैं,
ये तो हमारे रिश्तेदार हैं, ये तो हमारी पहचान वाले हैं। तो फिर तुम भैया आखिर ये लिखा किसके लिए है? ये सब बिना पूछे आ सकते हैं, तो ये लिखा किसके लिए है और हम कैसे जाने कि किसके लिए है और किसके लिए नहीं है? आप नीचे एक लिस्ट लगा दीजिए कि इन लोगों को छोड़कर बाकी के लोग नो एडमिशन विदाउट परमिशन। उन जो बिना एडमिशन परमिशन के आ सकते हैं उनका लिस्ट लगा दीजिए। कि लगाने की क्या जरूरत है, लगी हुई है कि कहां? हमारे दिल में लगी हुई है, और जो बिना पूछे आते हैं उनके दिल में लगी हुई है। वो जानते हैं कि ये उनने कभी ऐतराज नहीं किया, वो जानते हैं कि ये लिखा है, ये हमारे लिए नहीं है। उन्हें विकल्प भी नहीं होता है। क्यों? तो फायदा क्या है? फायदा वो जिसके लिए लिखा है वो बिना पूछे गारंटी से नहीं लिखा होता तब भी वो बिना पूछे गारंटी से नहीं आता। लिखा हो गया तो और पक्का हो गया। अपने घर में जो अनजान आदमी आता है वो फाटक के बाहर ही खड़ा हो जाता है और चौकीदार जी आवाज लगाता है। हमारे घर के दरवाजे तक आना तो बहुत दूर। क्यों? अब मुंह सुधराधर चले जाते हैं। क्यों? ना कि इस गेट के भीतर, हमारे गेट के भीतर भी, हमारे बेडरूम के भीतर भी चले जाते हैं आराम से। कटार साहब एक बात है, हाँ क्या होता कभी होता बोलो बिलाला जी है? लेकिन वो जिसके लिए लिखा है वो वहीं से खड़ा रह जाता है बाहर, और जब तक वो चौकीदार ना आवे न कहा आइए तब तक वो घुसता नहीं है। करते कि नहीं करते? यानी वो जानता है कि मेरे लिए है, और जिसके लिए नहीं है वो भी जानता है कि मेरे लिए नहीं है। तो उसका अर्थ है, ऐसा नहीं है कि वो बिना अर्थ है। तो ज्ञान मात्र शब्द हमने लगाया तो अनंत गुणों को उसमें एडमिशन है अंदर आने की, अनंत धर्मों को एडमिशन है, अनंत स्वभावों को, अनंत शक्तियों को एडमिशन है, और विकार को एडमिशन नहीं है, और परद्रव्य को एडमिशन नहीं है। इसलिए मात्र शब्द निरर्थक नहीं है। वो बता रहा है पर के निषेध के लिए और विकार के निषेध के लिए। एक बात है, ख्याल है ना? देखो अभी अपन पढ़ते हैं, कहां अपन ने पेज निकाला था ना, 302 उस नीचे से 4 पंक्तियां। उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि इस भगवान आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत धर्म हैं, अनंत शक्तियां हैं, अनंत स्वभाव हैं। यद्यपि यह भगवान आत्मा इन सबका अखंड पिंड है ना? तथापि उसे यहां ज्ञान मात्र कहा जा रहा है। यह तो इन सबका अखंड पिंड, और उसका नाम क्या रखा? ज्ञान मात्र। क्योंकि सुपर प्रकाशक ज्ञान आत्मा का लक्षण है। यानी ज्ञान मात्र इसलिए रखा कि ज्ञान आत्मा का लक्षण है। समझे ना? सुख मात्र नहीं रखा, क्यों? सुख आत्मा का लक्षण नहीं है। ज्ञान लक्षण से जो लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, लक्ष्यभूत आत्मा लक्षित किया जाता है, लक्ष्यभूत माने जिसे का लक्षण हमें करना है, जिसे हमें पहचानना है, और लक्षण किया जाता माने पहचाना जाता है। लक्षण किया जाता है, पहचाना जाता है, जाना जाता है, वह आत्मा ज्ञान मात्र कहे जाने पर भी अनंत गुणों का अखंड पिंड है। परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनंत धर्मों का अखंड पिंड है, अनंत स्वभावों का स्वभाववान है, और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। ये चारों आ गया ना? अब इसमें उछलती हुई शब्द डाला शक्तियों के मामले में, तो ये क्या चक्कर है कि गुण और पर्याय की जब हम बात करते हैं तो गुण को अलग करते हैं और पर्याय को अलग, दो भेद किए तो यहां उछलती हुई शक्तियां कहकर निर्मल पर्याय को शामिल किया है। ये पर्यायों से रहित गुण की बात नहीं है।
शक्तियों का वर्णन में ये समझ लेना, ये फंडामेंटल हैं। 47 शक्तियों के वर्णन में परिणमन से रहित शक्ति की बात नहीं है, परिणमन सहित। क्योंकि हमको पर्याय को जुदा करने की बहुत मजबूत आदत पड़ी है ना, इसलिए वो जहां लेके जहां हम उसको ठोक ठोक के अलग कर देते हैं, लेकिन यहां नहीं करना भैया। कि अभी तो आपने कहा था कि राग का निषेध है मात्र कहने में, राजेंद्र, कि हम कह रहे हैं ना कि परिणमन का माने संपूर्ण परिणमन का कहां कह रहे हैं हम? निर्मल परिणमन का निषेध नहीं किया गया है, विकारी परिणमन का निषेध तो किया गया है। अब तो पर्याय के 2 टुकड़े करके आधी को शामिल किया और आधी को क्या समझा विनय बाबू? तो कहते हैं आपके मन से चाहे जो कुछ लगाओ, तो कहते उछलती शब्द का प्रयोग है ना, अनंत शक्तियां उछलती हैं, ये शब्द पढ़ा है मूल संस्कृत में। तो उछलना इससे अर्थ है कि ये निर्मल पर्याय की बात है। उछलना माने ऊपर उठना, तरक्की करना। तो विकार को तो नीचे गिरना कहते हैं ना, तो गिरती हुई शक्तियों की बात नहीं है, उछलती हुई शक्तियों की बात है। आप समझेंगे ना, मन शुद्ध परिणमन रूप परिणमित होती शक्तियों की बात है। बड़ी बड़ी विचित्र काम है। एक तो पर्याय से भिन्न द्रव्य ही बहुत कठिन था, और अब जब पर्याय में से भी कि 2 हिस्से कर दिए, क्यों? कैसे निर्मल पर्याय सम्मत ज्ञान चारित्रादिक हैं, उन्हें शामिल कर लिया और विकारी पर्याय को अलग कर दिया। अरे ये तो है ही, अभी इससे भी आगे बात है, बहुत मरम की बात है, सुनना सुमन भाई। कि राग का उत्पाद, राग का व्यय, फिर नए राग का उत्पाद। कि राग का व्यय वितरागता का उत्पाद नहीं, राग का व्यय और राग का ही उत्पाद। समझ गए ना आप? तो एक चीज है ना जतीश भाई, तो इसमें से राग को तो शामिल नहीं किया और उत्पाद व्यय को शामिल कर लिया, क्योंकि उत्पाद व्यय तो स्वभाव है उसका, इसलिए वो तो निर्मल ही है। कैसे कैसे थोड़ा फोड़ी की है दादा साहब, समझ में आएगा नहीं? वीरेंद्र जी है? राग का उत्पाद और राग का व्यय, मिथ्यात्व का उत्पाद और मिथ्यात्व का व्यय। तो मिथ्यात्व को तो शामिल नहीं किया और उत्पाद व्यय को शामिल कर लिया। उत्पाद व्यय तो द्रव्युक्तम तो सत है। अपन ऐसा कहते हैं ना कि अभी अनंत गुणों में से कुछ गुणों में ही विकार है, बाकी गुणों में विकार नहीं है। तो जिन गुणों में विकार नहीं है तो वो परिणमन है, तो उन गुणों को तो शामिल किया ही ना, पूरा निर्मल पर्याय तो शामिल है ही ना। तो बहुत कम हिस्सा निकाला है, घबराना नहीं। वो जो दृष्टि के विषय में से पर्याय निकालते हैं वो जुदी बात है। उसका प्रयोजन है कि पर्याय के लक्ष्य से, क्योंकि वो एक समय की सत्ता है और निरंतर बदलती है, चित्त की में स्थिरता नहीं होगी। ख्याल में है ना, वो विकल्प की उत्पादक है, इसलिए उसका निषेध किया गया है। वहां वो अपेक्षा है और यहाँ वस्तु के स्वरूप की अपेक्षा है। तो वो भगवान आत्मा कैसा है? तो कहते हैं उछलती हुई शक्तियों का परिणाम। तो अपन को कहना है जब समय होगा तब शक्तियां उछलेंगी। अरे समय दर्शन नहीं है तो अनादि से भी कुछ शक्तियां उछल ही रही हैं, जिनके परिणमन में विकार नहीं है वे उछल रही हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अरे वो तो उत्पाद व्यय रूप से उछल रही है। प्रति समय परिणाम शक्ति है ना, स्वभाव भूता परिणाम शक्ति। बोलो छंद, क्या नाम तुम्हारा? प्रवीण। वो है ना जो समय सार कलश में दो छंद है ना, एक स्वभाव भूता परिणाम शक्ति पुद कलश से, एक आत्मा में स्वभाव भूत परिणाम शक्ति है। हिंदी का बोलो। जब पुद गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति तवे, अब जीव की भी बोलो।
अब ये तो सब स्वभाव में सामान्य शक्तियों में, तो कितनी बार कहते हैं आत्मा में है स्वाभाविक प्रणमन की शक्ति जो, आत्मा में जो प्रणमन की शक्ति है, मन प्रणमता है, ये आत्मा का स्वभाव है, ये विकार नहीं है। और हमको तो हर पर्याय विकार लगने लग गई। संस्कृत में पढ़ा है जीवस्य निरंतराया परिणाम शक्ति, जीव में निरंतर स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, प्रणमन की शक्ति स्वभाव भूत है। लेकिन स्थितेति जीवस्य निरंतराया स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, लिखा है। ऐसी स्थिति में फिर कोई वो उसका करता हो, तुम्हें क्या दिक्कत है? माने प्रत्येक द्रव्य अपने प्रणमन का करता है कि नहीं, निश्चय से, है ना। तो कहते हैं कि वो ज्ञानी अज्ञानी की वो तो बात अलग है कि ज्ञान भाव ज्ञानी करे और अज्ञानी अज्ञान। ज्ञान और अज्ञान के अलावा भी तो एक निर्मल प्रणमन है, उसे कौन करे? कि आत्मा, आत्मा का आत्मा करे, पुद्गल का पुद्गल करे, आकाश का आकाश करे, काल का काल करे। समझ गए ना? यानी इससे बहुत बड़ा महासिद्धांत सिद्ध होता है। एक बताना चाहते हैं कि हमको अपने प्रणमन के लिए दूसरों के सहयोग की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। जो प्रत्युसार में लिखा ना, मेरे को आश्चर्य होता है कि लोग पर के सहयोग की आकांक्षा से, निमित्त के सहयोग की आकांक्षा से इतने व्याकुल क्यों होते हैं? क्योंकि तो जीव को तो जरूरत ही नहीं है। जीव को तो जरूरत ही नहीं है। एक मेरे मित्र थे, बहुत 40 साल पुरानी बात है भी अभी भी, बात नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। बोले कि पंडित जी 500 रुपया है क्या? घबराओ, तुम्हारे अशोकनगर की बात नहीं है। मैंने कहा नहीं। बोले कभी तुमको 1500 की जरूरत पड़े तो मुझे को बोलना। 40 साल पहले 500 1500 बहुत होते थे, अब 1000 5000 भी कुछ नहीं होते हैं क्या? पर तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बोलना। मैंने कहा भाई साहब ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ना आप मेरे से बोले ना मैं आपको बोलूं? क्यों? मैंने कहा कि मैंने प्रतिज्ञा की हुई है ना उधार लेने की और ना उधार देने की। सच्ची बात है, की थी। क्यों की थी, कब की थी, क्यों की थी, ये बात बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन की थी। भूखे बैठे रहना लेकिन उधार लेके नहीं खाना। चले क्यों? मैंने कहा इसलिए कि मेरे पास इतना अधिक है ही नहीं कि मैं किसी को दूं। इसलिए नहीं कि मैं दूंगा नहीं, है तो लेकिन देना नहीं है, समझना। मेरे पास मेरी आवश्यकता से अधिक है ही नहीं कि मैं किसी को दूं, और मेरे पास इतनी कमी है ही नहीं कि मैं किसी से लूं। ऐसा नहीं हो सकता है। तो प्रत्येक द्रव्य को दूसरे के परिणाम में सहयोग नहीं करना और ना सहयोग लेना, ये स्वभाव है। सहयोग करने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा ताकत है ही नहीं, और मांगने की जरूरत इसलिए नहीं है कि अपना काम कर लेने की पूरी ताकत है। ये वस्तु का स्वरूप है। आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। ये दूसरी पंक्ति बहुत मर्म की है बिलाला जी। कौन सी? और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। परिणमन में कोई विघ्न नहीं है। सम्मत में तो मिथ्यात्व का विघ्न है, सम्यक ज्ञान में मिथ्या ज्ञान का विघ्न है। और 148 विकृतियां छाती में भरी बैठी हैं विघ्न विघ्न करने वाली। ये विघ्न करती हैं कि नहीं करती हैं इसकी समीक्षा कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मैं इतनी बात कहता हूं कि आत्मा की प्रणमन शक्ति का जो कार्य है उसमें 8 कर्म कोई विघ्न नहीं करते। कोई कर्म ने कभी एक समय के प्रणमन को रोक दिया हो तो बताओ, और डबल प्रणमन कर दिया हो तो भी बताओ।
सहयोग करके समझेगा ना। क्यों उसे कर्म से कोई लेना ही देना नहीं है। परिणमन तो भगवान आत्मा का स्वभाव है। मैंने देवशास्त्री पूजन की जयमाला में एक पंक्ति डाली है, जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। तो क्रमबद्ध पर्याय की बात है। तो जब मैंने पाठ्यक्रम में वो रखी पंक्तियां, तो लोगों ने ऐतराज किया कि साहब ये बात नहीं चले, ये बात नहीं चले, ये बात नहीं चलेगी, आप ये बदल दो तो हम अपने यहां पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। क्या बदल दें भैया, वो पढ़ना इसका लोभ था ना, मेरे को बदल देते। तो मैंने बदल दिया। क्या था कि जो होना है सो निश्चित है केवल ज्ञानी ने गाया है। हे जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया। एक कर दिया मैंने। क्या किया इसके बदले में, क्या किया? है जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। अभी मुझे पता नहीं क्या चल रहा दो में से पाठ्य पुस्तकों में, कभी कोई ये भी चल रहा हो, वो भी चल रहा हो, मैं तब देखता नहीं हो जाता है ना, कौन चल रहा है? दोनों ही चल रहे हैं, देखो है ना। जगत स्वयं। अभी एक तकलीफ और मेरे को आई थी, जब मैंने जिनेन्द्र वंदना लिखी ना, तो उसमें मल्लीनाथ भगवान की शायद स्तुति में, नमीनाथ भगवान की स्तुति में एक पंक्ति डाली है, जिसने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन। बोलो कहां है? कौन से भगवान की में है? नवीनाथ की है? चलो कोई की में होगी। तो इसके लिए भी एक आदमी ने समीक्षा लिखी थी अखबार में, ये लिखा था कि ये जिनेन्द्र वंदना बहुत ही बढ़िया है, मुझे बहुत ही पसंद है। यदि इसमें से एक पंक्ति हटा दी जाए और यदि इसको नहीं रखा होता तो निश्चित रूप से सारी दिगंबर जैन समाज के गले का हार हो जाती है। एक पंक्ति ने सब सत्यानाश कर दिया। कौन सी पंक्ति ने? यह जगत स्वयं परिणमनशील केवल ज्ञानी ने गाया है। ये पंक्ति जो है ना, तुमने बताया जगत को क्रमबद्ध है सब परिणमन, लिखा अखबार में, लिखा था समीक्षा में। मैंने फिर अब नहीं बदली, फिर नहीं बदली इसमें। मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत परिणमन ऐसा है कि जिसमें कर्म फर्म का विघन है ही नहीं। जिनमें कर्म का विघन माना जाता है उनमें है कि नहीं है, उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह रहा हूं। जब मौका आएगा तब कहूंगा, क्योंकि उसमें एक वाक्य में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसको कहने के लिए घंटों चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं हैं, है ना। लेकिन ये तो निरपेक्ष सत्य है। कौन सा कहेंगे दिलाल जी? ये कि ऐसी अनंत पर्याय हैं, गुणों अनंत गुण हैं कि जिनका परिणमन स्वाभाविक ही है, उत्पाद में ही समझ लीजिए आप। तो आत्मा में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब। अब विघ्न भी नहीं है, एक शक्ति स्वयं है, फिर विघ्न नहीं है। अब फिर वो क्यों नहीं हो? तब क्यों न हो वे क्या स्वयं करता स्वयं के परिणमन का। अरे भगवान आत्मा अपने परिणमन का करता क्यों नहीं हो? इसके परिणमन को दूसरा कोई क्यों करे, और ये दूसरे के परिणमन को क्यों करे कोई? क्यों? तब क्यों ना हो यह स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, और वस्तु के परिणमन का ये स्वाभाविक नियम है। इस सहज और स्वाभाविक नियम है। कितनी बढ़िया व्यवस्था है जैन दर्शन की। हम अपने परिणमन के करता, तुम अपने परिणमन के करता हैं। अभी विकारी अविकारी के चक्कर मत डालो। यानी वो तो निर्मल पर्याय को शामिल किया है। गुरुदेव ने कई वाक्यों में लिखा है कि यहाँ निर्मल पर्याय ने शामिल करी ने बात छे। लेकिन निर्मल पर्याय का अर्थ सब लोग वही करते, समझने से केवल ज्ञान क्यों। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मिथ्या दृष्टि के भी बहुत सी निर्मल पर्याय हैं, इसलिए वो अकेले सम्मा दृष्टि आत्मा पर ही घटित होगा ऐसा नहीं है। 47 शक्तियां
ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि उछलती हुई शक्तियों का पिंड भगवान आत्मा है और उसका नाम ज्ञान मात्र है। काय का नाम? अनंत गुणों का गोडाउन है, अनंत धर्म वाला है, अनंत स्वभाव वाला है और उछलती हुई अनंत शक्तियों का संग्रहालय है। ऐसा है ये भगवान आत्मा। और ये अनेकांत स्वरूप हो गया ना, क्योंकि अनंत गुण वाला हो गया तो। और इसका नाम रखा ज्ञान मात्र। कोई ऐसे ही नहीं हो गया ना कि काले कलूटे का नाम गोरे लाल रखा है? लक्ष्मी बी ने कंडा, क्या है? ऐसा नाम नहीं हो गया। अनंत गुण वाला तो रखा है? और कह रहे ज्ञान मात्र। तो कि भाई साहब ये विकार के और पर के निषेध के लिए है। ऐसा नहीं है कि इतना ही जगत है। ये विकार भी अनंत है और पर तो अनंत अनंत है। तो मात्र शब्द बेकार नहीं है, वो बहुतों का निषेध है उसमें। कि आपके घर में सब लोग चले आते हैं, एक आध आदमी पूछता है कि मे आई कम इन सर? अरे अपनी पहचान की सीमा कितनी सी है? कि बहुत लोग पहचानते हैं। क्या काम बहुत लोग पहचानते हैं? 2-4 घर वाले, 10-5-20 रिश्तेदार और 10-5 दोस्त में तो खत्म। तुम गिनती करने बैठोगे तो 100 आदमी से ज्यादा नहीं निकलेंगे। तुम्हारा संसार 100 से ज्यादा का नहीं है। क्या बाकी सब नो एडमिशन में पूछ के आएंगे। मैंने कह दिया नहीं, आप लोग चले आते हो। हमारे 170-60 विद्यार्थी हैं, मुझे 70 जवान पे आ जाते हैं। तो अभी वे सब आ जाते मेरे घर में। कहीं तो बाहर ही खड़े रहते हैं, दादा है कि नहीं, दादा है कि नहीं है। एक आध है तो मुझे लगा हो गया होगा, कभी आके ढीठ जैसा आ जाता है। अच्छा है वो, ऐसा नहीं, बुरा नहीं है। लेकिन सबकी हिम्मत है क्या? सब आते हैं क्या? क्यों बोलो? बिना पूछे आने वाले ज्यादा हैं कि नहीं आने वाले ज्यादा हैं? नहीं आने वाले ज्यादा हैं ना। अब मैं भी ऐसा रखता हूं जानबूझ के। मेरे दादाजी थे मेरे पिताजी के बड़े भाई, उनसे मैंने ये सीखा है। हम उन्हें दाऊजू बोला करते थे और वो बीमार रहते थे ज्यादातर। तो हमारे घर के में पौर में सोया करते थे और बगल में ही रास्ता था, मतलब उनके बगल से ही निकल के बाहर जाते थे। तो हम लोग बाहर जाते थे कि धूप में मत जाओ, धूप में मत जाओ। तो एक छोटी सी लकड़ी वो रखे रहते थे अपने पास में। और जब हम निकले तो कहाँ ऐसे लकड़ी उठा के मारने को दौड़ते, मतलब ऐसा करते लेटे लेटे ही, और हम दौड़ के निकल जाते। हम कभी चल के नहीं निकल पाए वहां के जो उसके जहां से उनको खाट दिखती थी वहां दौड़ के ही निकलते थे। तो किसी ने कहा कि तुम के बच्चे के छोटे छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए और तुम उनको शेर बने रहते हो डंडा लेकर के। आज तो उन्होंने मारी नहीं, बस दिखाई लकड़ी। तो उनने कहा कि देखो मैं बीमार आदमी हूं, इन बच्चों को मुंह लगा लूं तो ये छाती पर बैठे दिन भर मेरे को रोने, दिन भर मुझे घर में पड़ा रहना है, दिन भर इन्हें रहना है। मैं ऐसी आफत मोल नहीं लेता। इसलिए मैं प्रेम तो मैं बहुत करता हूं इनसे, लेकिन प्रदर्शन नहीं करता हूं। तो मैंने वो गुजब से बात सीख ली कि प्रेम होए तो भी प्रदर्शन नहीं करना, क्योंकि प्रदर्शन बहुत खतरनाक है ना। बहुत से लोगों से बातचीत नहीं करता, महिलाओं से बिल्कुल बात नहीं करता हूं। जो प्रतिजाति 2-4 महिलाएं करती हैं, लेकिन नहीं करता हूं बात में। जरूरत नहीं, मात्र का झंडा काम नहीं करता है। तो मात्र है काय के लिए कि जिनके लिए है वे उनसे अनंत गुणे हैं। बोलो बिलाला जी हैं क्या नहीं है? ये तो उतने गुण हैं और वे तो द्रव्य हैं और एक एक द्रव्य में अनंत अनंत गुण हैं। इसलिए भाई साहब ऐसा मत कहो कि मात्र शब्द की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट हो गया, कौन सा? कि ज्ञान मात्र कहने पर भी उसके अंदर अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत स्वभाव, अनंत धर्म शामिल हैं। अब दूसरा
कि आत्मा को सुख मात्र कहने का क्या दिक्कत है, जब ज्ञान मात्र कह सकते। कि एक गुण को लेकर तुमने ज्ञान मात्र कह दिया ना, और अनंत गुण उसमें शामिल हो गए। तुम सुख मात्र कहें और अनंत गुण शामिल हो जाए, इसमें क्या तकलीफ है? कि नहीं नहीं चलेगा, ज्ञान मात्र ही कहना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? तो कहा ज्ञान आत्मा का लक्षण है। ज्ञान लक्षण से आत्मा लक्षित होता है, और चूंकि हमें आत्मा को पहचानना है तो इसलिए ज्ञान मात्र कहना जरूरी है। और एक बात नहीं है, दूसरी बात भी है कि वो जानेगा भी ज्ञान, और जानने में भी आएगा ज्ञान, और जानने का उपाय भी है ज्ञान। उपाय क्या? लक्षण। देखो पढ़ो, इसमें लिखा है सब। इतनी बातें ध्यान दिला करके मैं आपसे नहीं कहूं तो आपकी पकड़ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं पढ़ के बता रहा हूं, है ना। यहां आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है। मिल गया? कोई 303 पेज पे दूसरे पैरा की पंक्ति। यहां आत्मा को जानने का काम भी ज्ञान करता है। मिल गया? शांति। और वह आत्मा ज्ञान लक्षण से ही जाना पहचाना जाता है ना। ज्ञान जानेगा भी ज्ञान, और जिसे जानना है उसका लक्षण भी ज्ञान। और देखो तात्पर्य यह है कि ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा ज्ञान पर्याय में जानने में आता है। अब और अभी सुनो, पूरा नहीं हुआ। लक्षण भी ज्ञान, और लक्षण से आत्मा की पहचान भी ज्ञान ही करता है। और भी बाकी है। अरे भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। ये है असली चीज। कौन सी? इस पर सोच के आना, कल बिलाला जी चर्चा करना मेरे से, क्या कहना चाहता हूं मैं। मुझे मालूम तो पड़ेगा, एक आध आदमी की भी पकड़ में आया, चौथा वाक्य क्या नहीं। कौन सा वाक्य पढ़ना विनय जी? परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है। अकेला ज्ञान आत्मा का लक्षण नहीं है। परिणमित ज्ञान आत्मा उपयोग लक्षण है। उपयोग परिणमित ज्ञान को बोलते हैं जगदीश भाई। भाई, परिणमित ज्ञान आत्मा का लक्षण है, और ज्ञान परिणमन ही आत्मा को जानता है। अभी इतनी ही आज बात करते हैं, घंटा हो गया। मैं आपको एक कहना चाहता हूं कि इसकी एक एक पंक्ति में बहुत माल भरा है। आप उसे उस गंभीरता से पढ़ें तो ये बात बहुत समझ में आएगी, और बहुत आनंद अपन को आएगा।